नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 फेस ड्यूल स्टार्टर को सिंगल फेस स्टार्टर किस प्रकार से बनाया जाता है वह सीखेंगे। किसी भी 3 फेस ड्यूल स्टार्टर को सिंगल फेस स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉयल, स्टार्टर का जो ऑपरेटिंग कॉयल होता है उसको चेंज करना पड़ता है। देखिए, ये ऑपरेटिंग कॉयल है, ये 415 वोल्ट का ऑपरेटिंग कॉयल है 3 फेस का। तो हमें सिंगल फेस का 230 वोल्ट का ऑपरेटिंग कॉयल हमें इसमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा सिंगल फेस स्टार्टर बनाने के लिए। साथ ही हमें स्टार्टर के अंदर जो ओवरलोड रिले लगी होती है उसको भी चेंज करना पड़ता है एम्पेयर के हिसाब से। यदि आपके पास 10 एचपी का स्टार्टर है तो उसे आप सिंगल फेस में 2 एचपी और 3 एचपी के स्टार्टर बनाने में यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास 10 एचपी का 3 फेस स्टार्टर है तो उसे सिंगल फेस का आप 2 एचपी और 3 एचपी का आप सिंगल फेस का स्टार्टर बना सकते हैं। यदि 3 फेस स्टार्टर 5 एचपी का 3 फेस स्टार्टर है तो उसे हम 1 एचपी का स्टार्टर बना सकते हैं बिना ओवरलोड रिले चेंज किए। दोस्तों, यदि 5 एचपी का हमें स्टार्टर बनाना है सिंगल फेस में तो इसमें हमें 25 से 35 एम्पेयर के बीच का रिले रेंज का ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा। 25 से 35 एम्पेयर का 5 एचपी सिंगल फेस स्टार्टर के लिए। यदि हम स्टार्टर के अंदर ओवरलोड रिले नहीं लगाना चाहते तो इन ओवरलोड रिले को निकाल के आपस में पॉइंटों को शॉर्ट कर दें, जिससे स्टार्टर बिना ओवरलोड के चलेगा। परंतु दोस्तों, मोटर और स्टार्टर की सुरक्षा के लिए हमें एक एमसीबी हमें लगाना पड़ेगा। स्टार्टर में जब हम फेस वायर जोड़ेंगे उसके बीच में, उस वायर के बीच में एक एमसीबी हम जोड़ेंगे यानी लगाएंगे, जिससे स्टार्टर और मोटर सुरक्षित रहे। यदि आप स्टार्टर में ओवरलोड रिले लगाना चाहते हैं तो सिंगल फेस स्टार्टर के अंदर 2 ही ओवरलोड रिले लगाया जाता है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पे सेंटर वाला ओवरलोड रिले नहीं लगाया जाता, खाली 2 ही आपको लगाने हैं। जब अगर आप लगाना चाहेंगे ओवरलोड रिले अपने मोटर के हिसाब से, स्टार्टर के टर्मिनल पर कौन कौन सी वायर जोड़ेंगे मोटर की और लाइन की देखते हैं। देखिए, इस वाले टर्मिनल पर हम मोटर की लाल तार जोड़ेंगे और बीच वाली टर्मिनल पर मोटर की पीली तार और किनारे वाले पॉइंट में मोटर की नीली तार जोड़ेंगे। इसी तरह सामने वाले टर्मिनल पर फेस सप्लाई की वायर जोड़ेंगे, जिसमें 230 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। और तीसरे टर्मिनल पर हम न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे। इस तरह स्टार्टर में सप्लाई दी जाती है। अब हम कैपेसिटर की भी वायरिंग कर लेते हैं। एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर की एक वायर सीधा हम मोटर के जहाँ लाल वायर जुड़ती है उस टर्मिनल में जोड़ेंगे और रनिंग कैपेसिटर की दूसरी वायर को हम सीधा स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल में जोड़ते हैं। फिर वहीं से एक वायर जोड़ के, यानी स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर दोनों की आपस में वायर जोड़कर वहीं से एक वायर सीधा मोटर के पीले टर्मिनल पर जोड़ेंगे। इस तरह से बचा स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर, उसको हम ग्रीन पुश बटन में जोड़ेंगे। आइए पहले ग्रीन पुश बटन की भी वायरिंग कर लेते हैं। ग्रीन पुश बटन की वायरिंग करने के लिए उसके बाद हम इस लाल बटन को निकाल देंगे जो स्टार्टर के अंदर लगा हुआ है। उसकी जगह हम 4 टर्मिनल वाले पुश बटन को हम लगाएंगे, जो एनो पुश बटन होता है।
परंतु इस पुश बटन को लगाने से पहले इस पुश बटन को लगाने के लिए आपको पहले उसी स्टार्टर के होल साइज के बराबर का ही पुश बटन ले, क्योंकि पुश बटन कोई बड़ा और छोटा मिलता है मार्केट में। चलिए अब इसकी वायरिंग करते हैं। देखिए रेड पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से एक वायर इस तरह से लेंगे और जो बार ग्रीन पुश बटन देख रहे हैं उसके टर्मिनल पर लगाते हैं, और यहीं से एक बार उठा के नीचे वाले टर्मिनल पर हम जोड़ेंगे। इस तरह से लूप करेंगे और ऊपर का जो टर्मिनल है उसमें से एक वायर जोड़ के सीधा OLTC में लगाएंगे। देखिए इस तरह से ग्रीन पुश बटन पे अब चौथा टर्मिनल बचा हुआ है। इस टर्मिनल से और स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो एक बचा टर्मिनल है उन दोनों के बीच में एक हम वायर जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से स्टार्टिंग कैपेसिटर हम एक वायर जोड़ेंगे और सीधा उसको ग्रीन पुश बटन के चौथे टर्मिनल पर हम जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से ये जोड़ने के बाद हमारी जो है पूरी कंट्रोल वायरिंग हो गई है स्टार्टर की। आशा करता हूँ दोस्तों अब आप 3 फेज स्टार्टर को सिंगल फेज स्टार्टर बनाना सीख गए होंगे। वीडियो लाइक करें और शेयर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो आपको देखने मिले। धन्यवाद दोस्तों।